हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। दोस्तों, अगर इस टॉपिक पे बात नहीं की तो सच बता रहा हूं, मेरा चैनल खोलना बेकार है। क्यों भाई साहब? बॉलीवुड वर्सेस साउथ, ये क्या चल रहा है? देखो, अब बहुत से लोग बोलेंगे शाहरुख खान को बीच में क्यों लेकर आया है। उसका रीजन है, बिना रीजन के, बिना भाई साहब किसी कारण के मैं किसी का फोटो थंबनेल में नहीं लगाता हूं। बताऊंगा क्यों लेकर आया हूं। पहले चलते हैं भाई साहब, सिंघम 3 वर्सेस पुष्पा भाऊ, पुष्पा 2, मतलब कि सीक्वल का मेला लगने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, तमिल इंडस्ट्री में कमल हसन साहब इंडियन 2 लेकर आ रहे हैं 14 अगस्त को। और उसके डायरेक्टर नन अदर देन भाई साहब शंकर हैं। शंकर जीनियस आदमी है और बहुत वक्त से बन रही है। और उसका बताया जा रहा है कि एक जबरदस्त जबरदस्त भाई साहब फिल्म होने वाली है। अब देखो, पुष्पा आपको पता है कितनी बड़ी फिल्म है। सुकुमार ने ऐसा जादू चलाया था, ऐसा जादू चलाया था कि पूरा देश पागल हो गया था। सिर्फ वो तेलुगु में नहीं चलने वाली है, तेलुगु से ज्यादा हिंदी ऑडियंस उसका वेट कर रही है। और अब हो क्या रहा है भाई साहब, सिंघम 3, अजय देवगन साहब बीच में फंस गए हैं। एक तरफ मास महाराजा और एक तरफ मास के राजा, तो मतलब कितना तकड़ा क्लैश होने वाला है कोई सोच सकता है। पर दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है अपने बॉलीवुड के साथ। हमारी बॉलीवुड की फिल्में साउथ में बिल्कुल नहीं चलती हैं, बिल्कुल नहीं चलती हैं। ये तो भाई साहब शाहरुख खान की जवान है जो वहां से थोड़ा बहुत कलेक्शन लेकर आ रही है। नहीं तो मैं आपको गारंटी दे दूं, पुष्पा के सामने सिंघम को कोई देखने नहीं जाएगा और इंडियन 2 के सामने भी सिंघम 3 को कोई देखने नहीं जाएगा। तो अजय देवगन सर के पास सिर्फ और सिर्फ हिंदी मार्केट बचती है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी मार्केट। अगर हिंदी मार्केट बचती है तो भाई साहब, क्या हिंदी मार्केट पुष्पा को इग्नोर करेगी? मुझे नहीं लगता इग्नोर करेगी, क्योंकि भाई साहब बहुत ज्यादा वेट हो रहा है, बहुत ज्यादा वेट हो रहा है। तो क्या क्लैश खत्म होगा? मैं कहना चाहूंगा भाई, मुझे समझ नहीं आता। एक तरफ शाहरुख खान भाई साहब साउथ और बॉलीवुड दोनों को एक साथ लेकर आ गए हैं। वहां से डायरेक्टर, वहां से टेक्नीशियन, वहां से एक्टर, वहां से विलन, वहां से म्यूजिक डायरेक्टर, हर कोई वहीं का। और भाई साहब मेन एक्टर यहां का। उससे क्या हो रहा है, वो पूरे देश में झंडे गाड़ रही है। अब फिर से वही मेरे को लगता है, जब पैन इंडिया फिल्म आनी चाहिए बड़ी बड़ी, तो भाई साहब मेकर्स को एटलीस्ट डेट के बारे में तो भाई साहब कंफर्मेशन लेनी चाहिए कि आप कब आ रहे हो और मैं कब सोच रहा हूं। क्योंकि भाई साहब देखो, वो जो 15 अगस्त वाला वीकेंड है ना, बहुत तगड़ा वीकेंड है, बहुत तगड़ा वीकेंड है भाई साहब। 19 अगस्त को आई थिंक रक्षाबंधन भी है। हाँ, 19 को रक्षाबंधन भी है। अब लोग उसकी छुट्टी का भी फायदा उठाना चाह रहे हैं। रक्षाबंधन भी हो गया, साथ साथ भाई 15 अगस्त भी हो गया, सैटरडे संडे तो होता ही होता है। तो मेकर्स की गलती तो नहीं है, क्योंकि दोनों बड़े बजट की फिल्में हैं। और क्या होने वाला है कुछ नहीं पता भाई साहब। मैं तो कहना चाहूंगा भाई, ये गलत है। इससे ऑडियंस बटेगी, ऑडियंस का पैसा बटेगा। जो दोनों फिल्में देखना चाहता है वो एक ही देखेगा, क्योंकि मेन जो होती है न्यूट्रल ऑडियंस होती है। और किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि एक वीकेंड के अंदर वो तीन तीन फिल्में देखने जाएगा। वो अब क्या करेगा, वो अपने बेस्ट स्टार को देखने जाएगा और जिसके रिव्यू अच्छे आएंगे उसको देखने जाएगा। तो इससे दूसरी फिल्म को कहीं ना कहीं नुकसान तो होना ही होना। अगर तीनों के तीनों सोलो रिलीज हो जाए तो हर कोई 300 400 करोड़ बिजनेस कर सकता है। आपको पता है भाई साहब सिंघम कितनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, पुष्पा कितनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, इंडियन भी बहुत जबरदस्त फिल्म होने वाली है। तो ये कहना चाहूंगा भाई साहब, ये गलत है। ये ऑडियंस इसमें भी जो फंस जाएगी, खासकर नुकसान होने वाला है अजय देवगन साहब को। ये मेरी पर्सनल राय है भाई साहब। शाहरुख खान साहब से सीखो कैसे सबको एक साथ लेकर आना है। आखिर इंडियन इंडस्ट्री आगे बढ़नी चाहिए। अब हमें साउथ, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, इन सबको पीछे छोड़ना चाहिए। ये मेरी राय है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।